मौर के हक में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी जंग बढ़ा रहा है। फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय हाइब्रिड जंग के प्यादे हैं। इन ग्रोहों को भी मौर के हक की तरह जिल्लत आमेज अंजाम का सामना करना पड़ेगा। फील्ड मार्शल सिदासे मुनीर की नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के 16वें सेशन के शुरुका से गुफ्तगू बोले, भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती बलूचिस्तान के अवाम की गहरी हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। दहशतगर्दी का कोई मजहब, फिरका या कौमियत नहीं होती। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का मुत्तहिद होना जरूरी है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म, हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार। फील्ड मार्शल सैयदासे मुनीर का इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। कहा, कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम की सलामती को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों के कलीदी किरदार को उजागर किया। तमाम इदारों के दरमियान बाहमी ताउन और मरबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर जोर। नशिस्त के अख्ताम पर सवाल और जवाब का भी सेशन। पाकिस्तान ने ऑपरेशन संदूर से मुतल्लिक भारत के बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय वजीर दाखिला का बयान झूठी कहानियों पर मबनी है। भारतीय रहनुमा अवाम को गुमराह करने के बजाय अपने फौजी नुकसान तस्लीम करें। भारतीय क़यादत को जंगबंदी में फरीक सालिस के फ़ाल किरदार को मान लेना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात की पेशकश कबूल करने के बजाय भारत ने जारहत और तसादुम का रास्ता इख्तियार किया है। भारत खुद ही मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद बन बैठा है। क्या ये महज इत्तफाक है कि पहलगाम हमले के मुबैना मुल्ज़िम लोकसभा में बहस के आगाज पर ही मारे गए? स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर जमील अहमद की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम मुआशी इशारे देखकर फैसला किया है कि शरह सूद 11% पर बरकरार रखी जाए। महंगाई की शरह इस वक्त 7.2% है। एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर से जायद रहीं। गुज़श्ता माली साल में तरसीलात ज़र तकरीबन 30 अरब डॉलर थीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की, सिनफ़ी शमूलियत, पेशा वराना तरबियत और डिजिटाइजेशन के शुबों में फोरम के साथ अपने ताउन को मज़ीद तक़वियत देने में पाकिस्तान की गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के साथ पाकिस्तान की मजबूत और दरीना शराकतदारी का इरादा। WEF की पाकिस्तान के साथ मुसलसल रवाबित को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। ज़राए के मुताबिक वज़ारत मज़हबी उमूर की हज पॉलिसी वफाकी काबीना एजेंडे में मंजूरी के लिए शामिल। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कौमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी भी काबीना एजेंडे में शामिल है। हुकूमत और जमात इस्लामी की मुज़ाकरात में पेशरफ्त। 2 में से 1 मुतालबा मंजूर कर लिया गया। लॉन्ग मार्च लाहौर में ही होगा। प्रेस क्लब के सामने एहतजाज की तजवीज़ मान ली गई। जमात इस्लामी का वफ्द वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात करेगा। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। बलोचिस्तान से आने वाले काफिले ने पुरअमन मार्च किया। कोयटा से कारवां निकला, कोई कशीदगी नहीं हुई। मार्च के मुतालबात का हल विफाक के पास है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर यकीन रखती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमो रहमान ने मंसूरा का मुहासरा गैर आइनी और गैर जमहूरी करार दे दिया। कहते हैं कि पुलिस का मुहासरा सियासी हकूक़ छीनने के मुतरादिफ है। पुरअमन सियासी जमहूरी जद्दोजहद हमारा सियासी व आइनी हक है। शुगर माफिया की मनमानियां। लाहौर समेत कई शहरों में चीनी 200 रुपये किलो में फरोख्त होने लगी। महंगी चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 1000 से ज्यादा दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 142 अफराद गिरफ्तार, 18 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। 859 अफराद को जुर्माने आयद किए गए। लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान डिवीजन में छापे मारे गए।
हुकूमत का शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला, तजावीज़ तैयार। ज़राए वज़ारत सनअत व पैदावार के मुताबिक 5 लाख टन चीनी का स्टॉक रखने के अलावा हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास 1 माह की खपत के बराबर बफर स्टॉक रखा जाएगा। डीरेगुलेट करने पर कीमतें कंट्रोल न हुई तो सब्सिडी का हजम बढ़ाया जा सकता है। इजाफी चीनी को बरामद करके 1.5 अरब डॉलर का ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। तजावीज़ का फाइनल ड्राफ्ट आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने चीनी बहरान हुकूमत की नाअहली करार दे दिया। नैयर बुखारी की वफाकी हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी, कहा शुगर एडवाइजरी बोर्ड और ब्यूरोक्रेसी बहरान की असल जिम्मेदार है। चीनी बहरान के जिम्मेदारों को मिसाली सजा देना होगी। हुकूमत को किसान दोस्त पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। काबीना अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करे, आवाम को रिलीफ दे। नैयर बुखारी ने मजीद कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अमन व अमान की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते तो तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। मानसून के नए स्पेल की एंट्री, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। घरों में पानी दाखिल हो गया। बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। सैदपुर के मकाम पर 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाला लई कटारिया पर 10 फुट, कवाल मंडी पुल पर 6 फुट पानी। रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार। फैसलाबाद, गुजरात, शक्करगढ़, नारोवाल, मियावाली में भी बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेश गोई। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हसन अब्दाल में गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। कमसिन बच्चा और 5 खवातीन लापता। 5 अफराद बहिफाजत उनको निकाल लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गाड़ी में 10 अफराद सवार थे। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में जल्द तलेक। मुजफ्फराबाद, पिशावर, शुमाली वजीरिस्तान, सवाबी मर्दान, एबटाबाद, सवात में भी बादल बरसे। हरीपुर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल। एबटाबाद में मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खदशा बढ़ गया। IMF की पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 3.6% रहने की पेशगोई। आलमी मालियाती इदारे ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025-26 में पाकिस्तान की मौशी ग्रोथ 3.6% तक रहेगी। आलमी सतह महंगाई की औसतन शरह 4.2% तक रहने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक जोग्राफियाई कशीदगी अशिया की कीमतों में इजाफे के बायस बनेगी। आलमी इक्तिसादी मंजरनामे को बदस्तूर मौशी खतरात लाहक हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता, पाकिस्तानियों को भी रिलीफ देने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये 7 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत में 9 रुपये 7 पैसे कमी, डीजल में 3 रुपये 73 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई। पेट्रोल की फी बैरल कीमत $75.27 से कम होकर $73.19 पर आ गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत खजाना नई कीमतों का ऐलान करेगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन कल से बंद। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टीज़ की कुल मालियत 1 खरब 50 अरब रुपये से ज़ायद है। ज़राए के मुताबिक तमाम प्रॉपर्टीज़ हुकूमत कब्जे में लेगी। अदारे की बंदिश के बाद निजकारी की जाएगी। कराची लियारी में इमारत गिरने की तहकीकात सुस्त रवि का शिकार। कमेटी में कमेटी बनाने का खेल जारी, नतीजा 0। कमिश्नर कराची की तहकीकाती कमेटी के बाद DD सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने एक और कमेटी बना ली। एडिशनल डायरेक्टर जनरल आमिर कमाल जाफरी कमिश्नर कराची की रिपोर्ट की रोशनी में तहकीकात करेंगे। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में 11 अफसरों को गैर कानूनी तमीरात न रोकने का जिम्मेदार करार दिया गया। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबाई वज़रा के हमरा कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल
करना हम सब की जिम्मेदारी है। इस साल जश्न आज़ादी के थीम मार्का हक की तर्ज पर रखेंगे। जश्न आज़ादी 1 से 14 अगस्त तक मनाया जाएगा। गाड़ी, दुकान या इमारत की बेहतर सजावट पर इनाम दिया जाएगा। हर सरकारी और निजी इमारत पर झंडे लगाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट में खवातीन की खाली नशिस्त पर कल पोलिंग होगी। सूबाई असम्बली को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया गया। वोटिंग सुबह 9 से 4 बजे तक होगी। खवातीन की खाली नशिस्त के लिए 9 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। तहरीक इंसाफ की मिशाल यूसुफजई, नून लीग की सोबिया शाहिद, पीपल्स पार्टी की राहीला बीबी, JUI की शाजिया उम्मीदवार। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं, मालूम नहीं हमारे खिलाफ किस किस थाने में और कितने केसेस दर्ज हैं। अब ये केसेस ख़त्म होने चाहिए। सजा या बरी जो भी करना है कर दें। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ है। निदा सालेह पाकिस्तान की पहली खातून ट्रेन ड्राइवर। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की ड्राइविंग सीट संभाली। खातून ड्राइवर को चीनी और पाकिस्तानी ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का निदा सालेह के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।